Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. सबसे आसान काम यही है जो काम हमें इच्छा से पूरे मन लगाकर करते हैं, चाहे वो भारी काम हो या फिर आसान काम हो। फुल स्पीड में जब हम काम करते हैं, दाएं बाएं कुछ दिखाई नहीं देता, तो पूरा ध्यान हमारा बस उसी काम पे लगा रहता है। और सुबह के स्नान करने के बाद अब ठाकुर जी की पूजा हो रही है, तो ठाकुर जी को सबसे पहले तिल गुड़ आज उन्हीं को चढ़ता है। उसके बाद ही फिर घर में और लोग मतलब पीछे खाएंगे सब उन लोग। पहले ठाकुर जी का भोग लग जाए, इसके बाद सबसे पहला ये प्रसाद खाया जाता है। उसके बाद फिर जो भी खाते हैं और भी जो खाना वाना खाते हैं उसके बाद ही खाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। तो ठंड तो खैर है ही, जितना ज़्यादा सोचेंगे इस ठंड के बारे में उतना ज़्यादा ठंड लगेगी, यही है। और धूप खैर इस बात का तसल्ली है कि धूप अच्छा खासा खिला हुआ है, लेकिन धूप अच्छा खासा खिला रहने के बाद भी ठंड इतना ज़्यादा लग रहा है कि हाथ से कुछ काम कर रहे हैं तो वो लग रहा है जैसे वो काम हो ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है बस। लेकिन हाँ, एक बात है कि कितना बस काम करने के ख़त्म करने का जुनून जो है वो है बस। और यहाँ है ना कि घर में अगर ऐसा कुछ है कि घर के अगर कोई किसी को निकलना है बाहर, तो फिर इतना स्पीड इसका बढ़ाना ही पड़ेगा आज का काम करने का। तो आज है निम्मी को जाना, और निम्मी को जाना है तो बस मुझे बहुत जल्दी जल्दी से खाना पहले बनाना है, उसके बाद उसको भेजेंगे, उसका खाना दे। ठंड में, ठिठुरती ठंड में फुल स्पीड के साथ काम कैसे करें सुबह का स्नान करने के बाद। तो आज 15 जनवरी को बहुत ज़्यादा ठंड है, लगता है कि सबसे ज़्यादा ठंड, कनकनी वाला ठिठुरती वाली ठंड आज ही है। तो और शायद इसलिए कि बाल धो के स्नान कर लिए सुबह सुबह, ठंडा पानी से बाल धोए, इसीलिए मुझे शायद ज़्यादा लग रहा है, या फिर आज ज़्यादा ठंड है ही, ऐसा मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे उतना। और उतना समझने का टाइम भी नहीं था क्योंकि निम्मी को जाना था तो खाना जल्दी बनाना था। तो चलिए खाना रेडी करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर आप सबसे मिल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम सब्जी तैयार कर रहे थे, और आज स्पेशल सब्जी बनेगा ही क्योंकि दही चूड़ा का सब्जी है ना, तो स्पेशल बनेगा, थोड़ा सा स्पाइसी भी बनेगा। गुड़ के साथ खाते हैं तो थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में भी बनेगा, ये भी होगा। तो बस सबसे पहले तो हम फूल गोभी को तेल में फ्राई करके निकाले, उसके बाद आलू को भी उसी तेल में फ्राई करके निकाल लिए। उसके बाद थोड़ा सा तेल और फिर कढ़ाई में डालें, क्योंकि आलू फ्राई करने के बाद तेल कढ़ाई में बचता नहीं है। उसके बाद इसमें 5 फोरन सूखी मिर्च और 1 तेज पत्ता का तड़का लगाएं। तो बहुत सिंपल साधारण सब्जी है, लेकिन हाँ बहुत टेस्टी बनता है। और खैर हम तो आज का सब्जी भी लकड़ी पे बना रहे हैं, तो ये तो टेस्टी होना ही है, 2 गुना 3 गुना इसका टेस्ट बढ़ना ही है आज का। तो बस बहुत थोड़ा मसाला दिए, टमाटर और प्याज का पेस्ट हल्का भूने, उसके बाद हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और बेसिक मसाला जो डेली के सब्जी में डालते हैं, बस वही, कोई ख़ास मसाला हम नहीं डाले थे। बस फूल गोभी आलू डाल दिए कढ़ाई में, उसके बाद अच्छे से इसको भूनेंगे।
और बहुत कम मसाले में भी बहुत ही टेस्टी और अच्छा सब्जी बनता है, ये देखिएगा आप लोग। और जो एक्स्ट्रा तेल आलू और गोभी का निकला था थाली में, वो थाली में ही था, हम उस तेल को यूज़ नहीं फिर किए थे, क्योंकि बहुत कम तेल मसाला में ये सब्जी हम बना रहे थे और बहुत टेस्टी बनता है, ऐसा नहीं। तो बस यहाँ पे हमारा सब्जी सारा मिल गया था अच्छे से मसाले के साथ, आलू और फूल गोभी, उसके बाद मटर डाल दिए। तो हरा मटर है तो जल्दी ही अभी पकता है, मतलब बहुत ही ताज़ा ताज़ा मटर अभी आ रहा है। उसके बाद अभी पानी डाल दिए। ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी, दही चूड़ा के साथ ग्रेवी वाली सब्जी अच्छी लगती है। तो आलू फूल गोभी की सब्जी तो इसमें फेवरेट ही है ये दही चूड़ा का, मतलब इसके बिना नहीं खाया जा सकता, तिल संक्रांत नहीं मनाया जा सकता। उसके बाद उधर सब्जी चढ़ाने के बाद हम इधर गैस पे बना रहे थे बैगन के मसाले वाली सब्जी, सूखी सब्जी, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं रहेगा। तो बस ये सब्जी तो हम बहुत बार शेयर भी किए हैं, बहुत बार नहीं, 1 2 3 बार हम शेयर ज़रूर किए हैं आप सभी के साथ। तो इसमें हम इसका रेसिपी कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, बस वैसे ही आप लोग को दिखा रहे हैं कि ये सब्जी भी हम बनाए थे। तो बस एक बैगन की सब्जी हो जाएगी, एक आलू गोभी की सब्जी हो जाएगी, 2 सब्जी काफ़ी है दही चूड़ा के साथ। तो बस यहाँ पे इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाले थे और धनिया पत्ता डाल दिए, और इसको जब तक ये पके तब तक इधर वाले को देख लेते हैं, इस चूल्हे वाले का सब्जी का क्या हाल समाचार है। तो ये देखिए इसका हाल चाल, बढ़िया से उबाल आ गया था और इतना भाप है इसीलिए दिख नहीं रहा होगा कढ़ाई, लेकिन बहुत अच्छा इसका टेक्सचर और इसका कलर बहुत ही अच्छा आया था। और लकड़ी पे बना है तो आप लोग तो समझ ही सकते हो कि कितना टेस्टी ये होगा अपने आप में। बस यहाँ मेरा सब्जी बन गया था। उसके बाद अब आप लोग को दिखाते हैं दही, कि मेरा दही कैसा जमा है। बस थोड़ा ही दही जमाए थे क्योंकि ठंड काफ़ी है, तो निमी के पापा और निमी खाएँगे, हम थोड़ा ही खाएँगे क्योंकि दही हम ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो बस, और निमी भी जाने वही वाली थी तो एक ही बार खाएगी। तो ये देखिए हमारा दही का टेक्सचर बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम थका सा दही जमा था। और इसको थोड़ा सा इसको इस पे गरम कपड़ा ढके थे इसीलिए इतना अच्छा जमा था। तो अब हम चलते हैं, थाली लगाते हैं। निमी के मौसा जी आ गए हैं, निमी अपने मौसा जी के साथ ही जाएगी। तो बस यहाँ पे थाली लगाए थे, चूड़ा था और मूढ़ी था, बैगन का सब्जी था मसाले वाले, फिर आलू फूल गोभी की सब्जी थी, दही थी, दही चूड़ा है तो खैर दही तो होगा ही। उसके बाद गुड़, और इधर था जो हम बनाए थे और वो तिलकुट। तो बस हमारा ये थाली तैयार हो गया और अब दे देते हैं उनको खाने के लिए। निमी के मौसा जी आके बैठे हुए हैं, वो खाएंगे, उसके बाद निमी निकल जाएगी। और हर बार तो बच्चे पतंग उड़ाते थे, लटाई खरीदते थे, आज ही के दिन पतंग उड़ाते थे, खरीदते भी थे, चाहे एक ही दिन क्यों ना उड़ाए लेकिन ज़रूर खरीदते थे। लेकिन इस साल नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स, और ज़्यादा कुछ हम शूट कर नहीं पाए क्योंकि जाना होता है ना घर में किसी को, और खासकर बच्चों को, तो फिर उतना कुछ शूट करना पॉसिबल नहीं होता। जल्दी जल्दी सारा काम हम निपटा रहे थे, कर रहे थे। तो बस यहाँ पे ये लोग खा लें। निमी खा चुकी है, वो पहले ही खा के रेडी थी। और उसके बाद फिर अब मेरा थाली लग रहा है और अब हम खाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस आज की वीडियो अब यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। फिर आप सबसे कल मिलते हैं। टाटा बाय, सी यू। एक बार फिर से सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस ठंड में दही चूड़ा खाइए और मस्ती से चकाचक रहिए। तो चलिए, लोहड़ी की भी शुभकामनाएं, पोंगल की शुभकामनाएं।